गुड मॉर्निंग बच्चों, हिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की बुक भारत और समकालीन विश्व भाग फर्स्ट, जिसके अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति। कि फ्रांसीसी क्रांति किस तरह से हुई, बास्तिल के दुर्ग का पतन कैसे हुआ, किस तरह से बास्तिल के दुर्ग के पतन के बाद संघर्ष हुआ और फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति है उसका विश्व में महत्वपूर्ण स्थान है। कि फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व विश्व में अन्य क्रांतियां भी हो चुकी है, जैसे 1688 में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हो चुकी है और 1776 का अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हो चुका है, जिससे अन्य देशों ने प्रेरणा ग्रहण की। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति का अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान है कि भारतीय संविधान के भी आदर्श रहे हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। ये जो आदर्श है, ये जो सिद्धांत है, वो हमने फ्रांसीसी क्रांति से ही लिए। कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य नारे थे स्वतंत्रता, समानता व बंधुता। तो इससे पहले हम देखते हैं कि क्रांति क्या है। तो क्रांति कि किसी भी देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था ऐसी हो कि उससे वहाँ की जनता संतुष्ट नहीं रहती है, तो जनता है वो विद्रोह करना शुरू कर देती है। यानी जनता है वो हिंसा का रास्ता अपनाने लगती है और इस विद्रोह के फलस्वरूप कि वहाँ पर जो प्रचलित व्यवस्था है उसको ढहा दिया जाता है और उसके स्थान पर नई व्यवस्था का प्रचलन शुरू किया जाता है, जिसे हम क्रांति कहते हैं या इसे हम परिवर्तन भी कहते हैं। और ये परिवर्तन की पहले जो व्यवस्था थी उसकी जगह नई व्यवस्था स्थापित करना परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन दो तरह का होता है, एक धीरे धीरे परिवर्तन होता है और एक अकस्मात परिवर्तन होता है, अचानक परिवर्तन होता है। तो जो अचानक परिवर्तन होता है, अकस्मात परिवर्तन होता है, उसे हम क्रांति कहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं फ्रांस में क्रांति किस तरह से होती है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। तो पेरिस में देखिए कि 14 जुलाई 1789 का दिन था। पेरिस नगर में आतंक का माहौल था और लुई 16वें ने सेना को पेरिस शहर में घुसने का आदेश दे दिया। अब क्या होता है, 7000 के करीब मर्द और औरतें हैं वो टाउन हॉल के सामने इकट्ठे होते हैं और जनसेना का गठन करते हैं। इसके बाद ये जनता है वो हथियारों की खोज में सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश करना शुरू कर देती है। अब हम देखते हैं बास्तिल दुर्ग का पतन किस तरह से होता है। कि पेरिस नगर के पूरे भाग में स्थित था बास्तिल का किला। तो जनसेना है या साधारण जनता है वो बास्तिल के किले में प्रवेश करती है और वहाँ की जेल को तोड़ डालती है। इसलिए क्योंकि उनको ये संभावना थी कि वहाँ पर बड़ी संख्या में गोला बारूद उनको मिलेंगे, इसलिए गोला बारूद की तलाश में बास्तिल के किले में स्थित जेल को तोड़ डालते हैं। अब हथियारों की लड़ाई जो चल रही थी, सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर है वो मारा जाता है और सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक बास्तिल के दुर्ग को माना जाता है। और ये बास्तिल का दुर्ग है, ये लोगों की घृणा का केंद्र बना हुआ था, क्योंकि सम्राट की निरंकुश शक्तियों का एक प्रतीक था, जिसके द्वारा सम्राट के द्वारा जनता पर जो अत्याचार किए जा रहे थे, इसलिए जनता इससे घृणा करती थी और इस बास्तिल के दुर्ग को ढहा दिया जाता है। अब हम देखते हैं बास्तिल के पतन के बाद संघर्ष किस तरह से होता है। तो बास्तिल के दुर्ग के पतन के बाद अचानक जो दैनिक जीवन की जो वस्तुएं हैं उनमें वृद्धि कर दी जाती है। तो पाव रोटी की समस्या लोगों के सामने हो जाती है, क्योंकि पाव रोटी की कीमतें हैं वो अचानक बढ़ा दी जाती है, जिससे जनता ने इनकी कीमतों का विरोध किया। और इसके बाद फ्रांस के सम्राट को फांसी दे दी जाती है और इसी की परिणति होती है फ्रांसीसी क्रांति। अब हम देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति के कारण। तो फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य तौर पर 4 कारण माने गए। पहला राजनीतिक कारण, दूसरा सामाजिक कारण, तीसरा आर्थिक कारण और चौथा
तात्कालिक कारण यानी कि उसी समय ऐसा कारण जिससे उसी समय क्रांति अर्थात शुरू हो गई। अब हम देखते हैं सबसे पहले राजनीतिक कारण क्या था। तो राजनीतिक कारण 1774 में फ्रांस की गद्दी पर बुर्बो वंश का शासक था लुई 16वां, वो गद्दी पर बैठता है और लुई 16वां इसकी शादी होती है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एंटोइनेट से। लुई 16वां वह एक अयोग्य शासक था जिससे जनता खुश नहीं थी। इसके द्वारा जनता पर अत्याचार किए जा रहे थे जिसके फलस्वरूप क्रांति होती है। अब हम देखते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या था कि राज्यारोहण जब किया था लुई 16वें का, उस समय राजकोष है वो खाली पाया गया था। क्यों, इसके क्या कारण थे, राजकोष कैसे खाली हो गया था। तो पहला, फ्रांस के द्वारा लंबे समय तक युद्धों में उलझे रहना, कि लंबे समय तक फ्रांस ने युद्ध किए जिसके फलस्वरूप फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो गए। दूसरा था कि फ्रांसीसी सम्राट ने वर्साई के महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाने में फिजूल खर्ची की, जिससे फिजूल खर्ची का बोझ वो बढ़ गया था, क्योंकि सम्राट चाहता था कि वर्साई के महल की शानो शौकत बनी रहे और जो राज दरबार है उसकी शानो शौकत बनी रहे। इसलिए साधारण जनता के हितों की ओर उसने कोई ध्यान नहीं दिया और इन्हीं पर अपना फिजूल खर्ची है वो करना शुरू कर दिया। अगला है कि लुई 16वें के शासन काल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेश थे उनको साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता की, कि ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ने मिलकर 13 उपनिवेश खरीदे थे और इन 13 उपनिवेशों को फ्रांस ने छुड़ाया ब्रिटेन से और अमेरिका की इस तरह से मदद की, जिससे कि अमेरिका की मदद करने के फलस्वरूप ये 13 उपनिवेश ब्रिटेन से आज़ाद कराने के कारण फ्रांस पर 10 अरब लिवरे का कर्ज वो हो गया था। लिवरे फ्रांस की मुद्रा हुआ करती थी। तो फ्रांस पर 10 अरब लिवरे का कर्ज है वो 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद कराने के कारण हो जाता है। अब क्या होता है कि फ्रांस से कर्जदाता है वो 10% ब्याज की मांग करने लगते हैं, जिससे फ्रांसीसी सरकार है वो अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा है वो इसी कर्ज को चुकाने में खर्च कर देती है। तो इस तरह से ये आर्थिक कारण थे जिसके फलस्वरूप फ्रांस में क्रांति शुरू होती है। अब अगला हम सामाजिक और तात्कालिक कारण अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।